रही है। JNK में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 72 घंटे और भारी पड़ सकते हैं, जहां भारी बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर भयानक तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा है। कई जगहों पर नदियों का उफान विकराल रूप ले चुका है। मेंढर नदी भी भारी बारिश के बाद अपने उफान पर है। नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते आसपास के लोगों में दहशत है। कई जगहों पर सड़कें भी पानी पानी हो गई हैं, जिसके चलते घंटों तक गाड़ियां सड़कों पर फंसी रहीं, आवाजाही रुक गई, लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कई जिलों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 3 दिन बहुत ही सेंसिटिव माने जा रहे हैं। भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने जम्मू संभाग में भारी बारिश के कारण कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि 23 और 24 जुलाई को भयंकर बारिश हो सकती है। भारी बारिश की संभावना है, खासकर जम्मू संभाग की अगर बात करें और दक्षिण कश्मीर, साउथ कश्मीर और मध्य और उत्तर कश्मीर में। मौसम विभाग ने पिछले 12 घंटों से जम्मू संभाग में हो रही बारिश को देखते हुए कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है कि नदी नालों से दूर रहें, निचले इलाकों से दूर रहें और लगातार बारिश की वजह से लोगों से कहा गया है कि आप जो लोग नदी के किनारे रहते हैं वो नजर बनाए रखें, क्योंकि बारिश की संभावना को देखते हुए कटरा, रियासी, सांबा, उधमपुर, जम्मू, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां और श्रीनगर शहर सहित जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। क्षेत्र में भारी बारिश से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में लोगों से कहा गया है कि लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं उनसे दूर रहें। ये देखिए, ये मेंढर नदी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जलस्तर इतना बढ़ा हुआ है कि ये पुल को भी कवर कर रहा है, पुल तक भी पानी आ गया है और ऐसे में नदी नालों के आसपास जाना भी खतरे से खाली नहीं है। आप देखें इस प्रचंड वेग को, इस जल प्रहार को और ऐसे में अंदाजा लगाएं कि इस नदी का ये जो जल है वो किसी भी चीज को अपनी जद में ले लेने के लिए आमादा है। ये प्रचंड वेग कर आप समझिए कि खतरा कितना ज्यादा है और इसीलिए बार बार प्रशासन इस बात की अपील कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहें। मेंढर नदी में भयंकर भयानक उफान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं राजौरी में आज स्कूल बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्कूलों को छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया है। भारी बारिश और बाढ़ के चलते फॉरेस्ट चेक पोस्ट के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके बाद राजौरी में आज सभी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी गई। भूस्खलन की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं, आवाजाही रुकी हुई है। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है और इस बीच एहतियात के तौर पर आपको बताएं कि आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। राजौरी में बाढ़ बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में पानी भर गया है और ऐसे में अब बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, जिससे कि किसी भी तरह का अगर खतरा है तो वो टाला जा सके। देखिए, बड़ी बात यह है कि 3 दिन तक लगातार अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। खड्ड में, नदियों में, नालों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मौसम विभाग ने हाईवे पर सफर करने का विचार करे लोगों को भी अलर्ट किया है और सचेत रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरी ना हो तो पहाड़ी इलाकों का रुख ना करें। भारी बारिश के चलते भूस्खलन और पहाड़ों से पत्थर गिरने की संभावना के चलते उनके लिए खतरे का सबब बन सकते हैं और इसके साथ ही उन्होंने नदी नालों, दरियों के आसपास रहने वाले लोगों से भी जलस्तर पर नजर रखने के लिए कहा है। और इसी के मद्देनजर देखिए ये किस तरीके से रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी जमा है, फिसलन है, कीचड़ है और ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए खतरा ज्यादा बना रहता है। और ये देखिए, ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में किस तरीके से नदी नालों का पानी अब भलभला कर बहता हुआ नजर आ रहा है, जैसे मानो कोई झरना हो। और इसी वजह से स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। राजौरी में नदियों में उफान है और नदियों का जो पानी है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देखिए, राजौरी में सड़क के बीचों बीच एक पेड़ भी गिर गया है, ऐसी भी खबर सामने आ रही है। मंडी बाईपास की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सड़क के बीच खंभा गिरा। राजौरी में कई रास्ते बंद हो गए हैं, रास्तों में लोग जो हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राजौरी भर की अगर बात करें तो चारों तरफ बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मूसलाधार बारिश ने आफत मचा दी है और इस आसमानी आफत की वजह से लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं।